सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, यहाँ पे तो हम सभी के सभी डीओपीटी आए थे और सारे शिक्षक यहाँ पर आकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे डीओपीटी में, लेकिन वहाँ पर हमें हमारी बात नहीं रखने दी गई। और जैसे हम सारे के सारे लोग यहाँ पहुंचे, ठीक है, तो हम सारे के सारे लोग जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं तो उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से, मतलब शुरू में तो हम बहुत प्यार से बात रख रहे थे अपनी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया। धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है एक बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। और शायद एक टीचर है जिनका हाथ भी टूटा है यहाँ पे, संजीव सर हैं यहाँ पे, और बाकी सभी शिक्षक हैं, सबको अलग अलग बसों में भरा गया है। ठीक है, कुछ टीचर्स एक बस में हैं जिसमें विक्रमजीत सर भी हैं, बाकी लोग हैं। मैं एक बस में हूँ यहाँ पे, हमारे साथ भी और भी टीचर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, साहिल सर भी यहाँ पे, और यहाँ पे एस के झा सर भी हैं, और ये सारे हमारे साथ में स्टूडेंट भी हैं। देखो, मेरा सवाल है ना सरकार से सिर्फ इतना सा है कि यार आप इस बात को समझो। आप या तो ये कह दो कि हम भर्ती नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो एक बच्चा होप छोड़ देगा, नहीं करेगा तैयारी वो। लेकिन आप जब ये आश्वासन उसको देते हैं कि देखो हम तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे वहां पे, तभी तो वो तैयारी करता है, तभी तो हम तैयारी कराते हैं। हमें क्या जरूरत है अपनी कमर तोड़ने की? हमें क्या जरूरत है बच्चे को अपनी कमर तोड़ने की? यार वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको वो एक अधिकार मिला है और जिसके तहत वो तैयारी कर रहा है। आज इतना बुरा हो रहा है बच्चों के साथ में। मतलब पहली बात तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, बच्चा सेंटर पे पेपर देने जा रहा है तो पेपर रद्द हो जा रहा है, नकलें हो रही हैं, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई बात नहीं, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऐसे कैसे रहेगा आदमी? आप ये बताइए। हमारे ऊपर तुम 100 केस कर लो, फर्क नहीं पड़ता, हम उतना लड़ लेंगे, वकील रख लेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। बच्चों के साथ तो अन्याय ना हो ना, कम से कम आप उससे तो आश्वासन दो। एडिक्विटी जैसा घटिया एक वेंडर है, उसको सरकार सपोर्ट कर रही है, किस भी आप पे सपोर्ट कर रही है। रेलवे में आप कैलेंडर दे देते हैं और उसके बाद में आप पेपर तक नहीं कंडक्ट कराते, वहाँ पता तक नहीं चलता क्या है। महीनों तक, सालों तक जो है कोर्ट में केस लड़ा होता है। इस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा? शिक्षक है ये सारे के सारे, इनके ऊपर में हाथ उठाया जा रहा है, तो बच्चों के साथ में क्या होता होगा? मैं तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से हम कभी भी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ने वाली, इस तरीके से कभी विकसित नहीं होने वाले। 1.5 घंटे से इस बस में घुमाया जा रहा है, 1.5 घंटे से इस बस में घुमाया जा रहा है और ये तक नहीं बताया जा रहा कि कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ पर छोड़ेंगे, क्या होगा। सारे शिक्षक परेशान के साथ में बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे बैठ कर, आप देख सकते हैं। सारे टीचर्स हैं यहाँ पे, नहीं करा सकते, दम नहीं है तुम्हारे अंदर में तो बंद कर दो, बंद कर दो, बात खत्म यहाँ पे कि हाँ भाई हम सरकारी भर्ती निकालेंगे नहीं। ये तानाशाह सरकार ऐसे काम कर रही है ना, इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। एक तानाशाही कर रहे हैं टीचर्स पे, ये पूरा तानाशाही है। अरे सर, चाइना की तरह तानाशाही करके देश को विकसित भी कर दे तो दुख नहीं होगा। ये तानाशाही करके अपने आप को बड़ा करे और यहाँ पर जो है बच्चों को छोटा करे, तो ये संभव नहीं है। आप इस बात को समझिए। आज मैं सभी देश के युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि तुम जागो।